जी नमस्कार। फिक्स गणना प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में अध्ययन करेंगे और मेलों से रिलेटेड हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही है और आपको पता है कि ये राजस्थान की कला और संस्कृति की जो क्लासें चल रही हैं और मैं वही करवा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे तो मेले बहुत सारे हैं लेकिन इम्पोर्टेंट जो मेले हैं अधिकतर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और वही करवाऊँगा। और चलो शुरू करते हैं इस मेलों को। तो सबसे पहले अपन कार्तिक पूर्णिमा को मेले लगते हैं राजस्थान में 4 मेले और कौन-कौन से? पुष्कर मेला अजमेर, कपिलधारा मेला सीताबाड़ी बारा और कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर और चंद्रभागा मेला झालरा पाटन में। अब एक-एक पढ़ते हैं कौन-कौन से मेले कहाँ किस लिए फेमस है। तो सबसे पहले पुष्कर का मेला अजमेर में। यहाँ ब्रह्मा जी पुष्कर झील के किनारे पे स्थित है। ब्रह्मा जी यहाँ पे विराजमान है या कह सकते हैं ब्रह्मा जी का यहाँ पे मंदिर स्थित है और राजस्थान का ये रंगीला मेला कहलाता है और ये राजस्थान का मेरवाड़ा का कुंभ कहलाता है और ये राजस्थान का पशु मेला जो ऊँटों के लिए फेमस है। तो इसके बारे में आप डिटेल जितनी थी मैंने यहाँ पे डाल दी। आगे अपन बात करते हैं चंद्रभागा मेला झालरा पाटन। ये चंद्रभागा नदी के किनारे पे स्थित है। ये है झालावाड़ में। अगली बात करें कपिलधारा का मेला ये सीताबाड़ी बारा में है और शहरिया जनजातियों का ये कुंभ है और शहरिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन यहीं करते हैं और इसे बाणगंगा में विसर्जन करते हैं। अतः इसे शहरियों की गंगा कहा जाता है। तो मोस्टली ये याद रखिएगा कपिलधारा और कपिल मुनि तो दोनों में डिफरेंस है। कपिलधारा ये सीताबाड़ी बारा में है और कपिल मुनि ये कोलायत में। अब आपने पढ़ते हैं कपिल मुनि जो मेला ये जांगल प्रदेश का कुंभ कहलाता है और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि की ये स्मृति में मेला भरता है और यहाँ पे कपिल मुनि की तपोभूमि भी रही है और चारण जाति के लोग यहाँ पर नहीं आते हैं और कपिल अ, अ, जो बारे में जो सकंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्णद ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ये अपन पूरी डिटेल थी कार्तिक पूर्णिमा की। आगे चलते हैं वैशाख पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा में वापस अपन 4 मेले देखेंगे। तो पहला देखिए कौन-सा है? गोमती सागर पशु मेला जो पशुओं का जो मेला है, ये झालावाड़ के झालरा पाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे लगता है। दूसरा अपन बात करें बाणगंगा मेला, ये विराट के अंदर है। विराटनगर यानी जयपुर पहले था, वर्तमान में कोटपुतली और भैरोड में आता है। और तीसरा मेला अपन बात करें तो गोमतेश्वर मेला ये अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है। और चौथा मेला की अगर मैं बात करूँ तो मातरकुंडिया मेला है और हरनाथपुरा गाँव में लगता है और इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है और ये हरनाथपुरा गाँव ये रासमी चित्तौड़ भी बोला जाता है इसे, ठीक है ना? और लक्ष्मण का झूला भी यहाँ पे स्थित है। तो ये कुल मिला के राजस्थान के 4 वैशाख पूर्णिमा को मेले भरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब मैं आगे बात करूँ जीण माता का मेला, ये रिवासा सीकर में लगता है और इसका जो निर्माण करवाया था 1121 में मोहिल के हट्टर द्वारा करवाया गया था और यहाँ पे प्रत्येक वर्ष प्रतिवर्ष यानी 2 माह में मेले बढ़ते हैं, चैत्र और आश्विन में, नवरात्र में मेले यहाँ पे लगते हैं। आगे मैं बात करूँ कि वेणेश्वर मेला और मानगढ़ धाम मेला, ये जनजातियों के सर्वाधिक अ, जो जनजातियाँ भील जनजाति सर्वाधिक यहाँ पे आते हैं और भीलों का यहाँ कह सकते हैं कुंभ भी माना जाता है। चलो अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले वेणेश्वर मेला और यहाँ पे है मानगढ़ धाम मेला। ये 2 मेले हैं, दोनों मेले अलग-अलग जगह पे हैं। ये है वेणेश्वर जो मेला नवाटापुरा या नवाटापरा गाँव डूंगरपुर में। इसका जो मेला भरता है ये माघ पूर्णिमा में। ये त्रिवेणी संगम है जो सोमवाई जाखम नदी के ऊपर स्थित ये मेला भरता है। ये किसकी याद में ये मेला भरता है? तो संत मावजी की याद में मेला भरता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। यहाँ अपन देखते हैं मानगढ़ का मेला, ये मानगढ़ पहाड़ी ये बांसवाड़ा में है। ये मार्च 6 पूर्णिमा को भरता है और किसकी याद में? ये गुरु गोविंद गिरी की याद में मेला भरता है। ये भी आदिवासियों का मेला कहा जाता है। ये आदिवासियों को कुंभ कहा जाता है, ये आदिवासियों को मेला। तो ये मानगढ़ का मेला ये भरता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को, ये भरता है माघ पूर्णिमा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखना ज्येष्ठ अमावस और ज्येष्ठ अमावस को 2 मेले भरते हैं, वो सीता माता से संबंध रखते हैं और सीता माता भगवान श्री राम की जो अ, अपन वाइफ कह सकते हैं और अब अपन या भार्या कह सकते हैं। अब अपन देखते हैं सीता माता मेला कहाँ-कहाँ लगते हैं। तो सीताबाड़ी का मेला ये है सीताबाड़ी बारा में और सीता माता का मेला ये सीता माता प्रतापगढ़ में लगते हैं, ठीक है ना? तो ये जो फेमस हैं वुडन गिलहरियों के लिए जाना जाता है। तो ये जो सीता माता अभयारण्य में स्थित है, तो ये भी याद कर लेना इसको, एडिशनल जानकारी है।
अब अपन बात करते हैं केला देवी मेला। तो केला देवी ये है करौली त्रिकुट पहाड़ी पर, ये काली सी नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ पर केला देवी का मंदिर स्थित है। ये मेला प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को और समाप्त होता है चैत्र शुक्ल एकादशी को। यहाँ पे लक्खी मेला बजता है और गीत लांगुरिया गीत, और सामने हनुमान जी का मंदिर भी है और यहाँ पे स्थित बोरा भक्त की छतरी भी है। इसके बाद में बात करते हैं महावीर का मेला। तो ये चांदनपुर करौली में स्थित है। ये गंभीर नदी के किनारे स्थित है। ये महावीर स्वामी का मंदिर है। यहाँ पे प्रारंभ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, समाप्त होता है वैशाख कृष्ण द्वितीय को। ये 5 दिन तक यानी मेला भरता है। आगे बात करते हैं खाटू श्याम जी का मेला। ये खाटू श्याम सीकर में है और श्री श्याम जी का मंदिर ये फागुन शुक्ल पक्ष दशमी से द्वादशी तक वार्षिक मेला भरता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है भरतरी जी का मेला। और भरतरी में का मेला अलवर में लगता है और 2 बार वैशाख और भाद्रपद में लक्ष्मी मेला यहाँ पे बढ़ता है और गोपीचंद भरतरी की यहाँ समाधि भी स्थित है। ठीक है, तो मोस्टली याद रख लेना। और इसके बाद में जो मेले लगते हैं वो है गोगामेड़ी गोगा जी, जो भाद्रपद कृष्ण पद नवमी को मेला बढ़ता है। यहाँ भी पशुओं का मेला लगता है। इसके बाद बाबा रामदेव मेला, ये रामदेव जी का मेला, ये जो मेला बढ़ता है ये भाद्रपद सुदी, बीज का अर्थ होता है दूज को, दूज से एकादशी तक। इसके बाद तेजा जी का मेला लगता है परवसर और भाद्रपद दशमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं डिगी के कल्याण का मेला। ये डिगीपुरी मालपुरा तहसील टोंक में ये मेला बढ़ता है। ये श्रावण अमावस को मेला बढ़ता है। भगवान विष्णु के राजा डिव का कुष्ठ रोग को कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम कल्याण मंदिर पड़ा। मोस्टली आगे पढ़ते हैं करणी माता का मंदिर। ये दोषनक बीकानेर में है। ये राठौड़ों राजघरानों की कुलदेवी हैं। ये चूहे के मंदिर के नाम से विख्यात है और सफेद चूहों को यहाँ काबा भी कहा जाता है। और प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रा को यहाँ पे मेले आयोजित होते हैं। आगे चलते हैं शीतला माता का मंदिर। ये सील की डूंगरी जयपुर में स्थित है। ये चैत्र कृष्णा सप्तमी या अठवीं अपन बोल सकते हैं, या अष्टमी बोल सकते हैं, या सातवीं या सातवीं बोल सकते हैं, को मेला बढ़ता है, जिसका निर्माण जयपुर के महाराजा माधव सिंह ने करवाया। और शीतला माता अन्य नाम क्या क्या है देखिए, तो माता रसिका देवी के रूप में पूजित किया जाता है और भाट में इसे महामाई के नाम से जानते हैं, पश्चिम भाट में इसे माई अनामा के नाम से, और राजस्थान में इसे शेडल माता, शीतला माता या शेड माता के नाम से जाना जाता है। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट मेले हैं, वो है जोर मेला, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और मीरा महोत्सव ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और राम रावण मेला ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में बढ़ता है, ये याद कर लेना, ठीक है ना। राम रावण का मेला, ये दोनों मेले एक साथ कहाँ बढ़ते हैं, बड़ी सादड़ी चित्तौड़ में। केवल दशहरा मेला ये कहाँ बढ़ता है, कोटा में। और कोटा में कब बढ़ता है, तो आश्विन शुक्ल दशमी को, यानी अपन दशहरे को कह सकते हैं, ठीक है, दशहरे के दिन। ये प्रारंभ राजस्थान में किसने किया था, तो माधव सिंह प्रथम ने किया था। और राजस्थान के अलावा भारत में मोस्टली 3 ही यानी मैं कहूँ कि भाई दशहरे के मेले बढ़ते हैं और फेमस मेले आते हैं, जिसमें फर्स्ट है कुल्लू हिमाचल में, दूसरा है मैसूर कर्नाटक में, और तीसरा राजस्थान के कोटा